नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको राजा नल के जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। मारवाड़ के नरवरगढ़ नगर में राजा प्रथम राज्य करते थे। राजा प्रथम के 101 रानियां थी, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से राजा बहुत चिंतित रहते थे। आगे राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा। इधर राजा की उम्र धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी। राजा ने राज पुरोहित को बुलाकर विचार विमर्श कर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। राजा की सबसे बड़ी रानी का नाम मंजा था। वह पतिव्रता एवं भगवान भक्त थी। यज्ञ समाप्ति के दिन भगवान स्वयं ब्रह्मा का वेश धर यज्ञ में पधारे। ब्राह्मण वेश भगवान ने राजा से सभी रानियों को यज्ञ का प्रसाद लेने हेतु बुलाया। सभी रानियों यज्ञ का प्रसाद लेने हेतु लाइन में खड़ी हो गईं। भगवान ने सभी रानियों को प्रसाद रूप एक चावल का दाना दिया और सभी से खाने के लिए कहा। भगवान का दिया हुआ चावल खा लिया। भगवान के प्रसाद से रानी मंजा गर्भवती हो गई। यह समाचार धीरे धीरे सभी रानियों को मिल गया तथा यह बात राजा को भी पता चल गई। राजा रानी मंजा से अधिक प्यार करने लगे। इस कारण राजा की दूसरी रानियां मंजा से जलने लगी। सभी रानियों ने सोचा कि अभी तो बड़ी रानी के कोई संतान नहीं, अभी से हमारी कोई बात नहीं सुनता। यदि संतान हो जाएगी तो हमारा बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ऐसा विचार कर सबने रानी मंजा को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और राजा पुरोहित को महल में बुलवा लिया। सबने इकट्ठा होकर राजा पुरोहित से कहा कि रानी मंजा आपको कितनी दक्षिणा दे सकती है। पुरोहित ने कहा 5-10 रुपए। हम सब मिलकर आपको 1-1 रुपए दक्षिणा में देंगे तो भी आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे। आप हमारा एक काम कर दो तो हम सब जीवन व दक्षिणा के अतिरिक्त बहुत अन्य भी आपको दान में देंगे। पुरोहित रानी के कार्य के लिए तैयार हो गया। रानियों ने मिलकर पुरोहित से कहा कि किसी तरह रानी मंजा को मरवा दो। पुरोहित रानी को मरवाने की तैयारी के लिए हाँ कर दी। दूसरे दिन पुरोहित अपनी पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुँचे और राजा से कहा कि महाराज, रानी मंजा जो गर्भवती है उसके ऐसी संतान पैदा होगी जिससे देखते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने इसे बचने के लिए उपाय पुरोहित से पूछा तो पुरोहित ने राजा से कहा कि महाराज, इससे बचने के उपाय रानी को मरवाने के अलावा कोई नहीं है। रानी को मरवा दीजिए। राजा पुरोहित की बात पर बहुत विश्वास करते थे, अतः पुरोहित की बात मानकर राजा ने जल्लाद बुलाकर रानी मंजा को जल्लादों को सौंप दिया और कहा कि रानी को जंगल में ले जाकर मार दो। मृत्यु प्रमाण के लिए रानी के कपड़े और रानी की आंखें लाकर हमें दिखानी होंगी। राजा की यह बात सुनकर जल्लाद रानी को जंगल में ले गए। जंगल में चारों जल्लादों ने विचार विमर्श किया। रानी को हम सब ने अन्न खाया और रानी हमारी माँ के बराबर है, अतः हम रानी को नहीं मारेंगे। तब रानी ने जल्लादों से कहा कि तुम मुझे नहीं मारोगे तो राजा तुम्हें मार डालेंगे। रानी ने जल्लादों से कहा कि तुम मुझे मारकर राजा की इच्छा पूरी करो, नहीं तो राजा तुम्हें चारों को मरवा देंगे। तब जल्लादों ने रानी से कहा, हमें राजा मरवाएं या छोड़े, हम आपको नहीं मारेंगे। जल्लादों ने रानी से कहा कि कृपया आप अपने कपड़े उतारकर हमें दे दें। रानी ने अपने कपड़े उतारकर जल्लादों को दे दिए। रानी झाड़ियों के पीछे छिप गई। इधर जल्लादों ने एक हिरण को मारकर उसकी आंखें निकालकर दरबार में जाकर जल्लादों ने रानी के कपड़े और आंखें राजा को सौंप दी। राजा अति प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने जंगल की झाड़ियों में छिपी रहती थी एवं जंगल के फल आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जंगल के सभी जीव, यहाँ तक कि हिंसक जीव भी रानी से प्रेम करने लगे। धीरे धीरे बच्चे का जन्म का समय आ गया। बच्चे के जन्म के समय बेमाता स्वयं आ गईं और बेमाता ने रानी को प्रसव कराया। जंगल के सभी जीव रानी को घेर कर बैठ गए, जिससे बच्चे को सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। एक शेरनी ने बच्चे को दूध पिलाया। बच्चे के जन्म के समय आकाश में गरजना होने लगी।
राजा प्रथम के किले पर बहुत समय से रखी गई तोप स्वयं चल गई। इस प्रकार जंगल में कई दिन बीत गए। एक दिन इसी जंगल के रास्ते में एक व्यापारी बैलगाड़ी से गुजर रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वैश्य ने गाड़ी रोककर देखा। वैश्य ने सोचा कि कोई जंगली जानवर बच्चे को उठा लाया है। व्यापारी ने आवाज लगाई, झाड़ी में कौन है? अब झाड़ी से रानी ने आवाज लगाई कि माई, झाड़ी में मैं हूँ, मैं नग्न हूँ, अतः कुछ कपड़े साड़ी फेंक दे जिससे मैं कपड़े पहनकर आपके पास आ सकूं। बनिए के कपड़े रानी के पास फेंक दिए। रानी कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। बनिए की कोई संतान नहीं थी और रानी ने बनिए की माई कहकर संबोधित किया था। रानी एवं बच्चे को बैलगाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। रानी और बच्चा दोनों बनिए के घर सुख पूर्वक रहने लगे। राजा नल की शेष कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।